से संबंधित है। जब ये प्रभारी मंत्री के रूप में जब पूरे उसकी होगी, वो तो बेहतर हो ही रहा है, क्योंकि समीक्षा हो जाएगी। जेवर एक्सप्रेस वे को इससे अपने एक्सप्रेस यमुना से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आगरा कनेक्ट हो ही गया। वो तो भविष्य में मेट्रो का विस्तारीकरण है ऐसा कुछ वो तो बाद की जब विस्तारीकरण का फेज बढ़ेगा, अब जो सेकंड चल रहा है उसका ज्यादा फेज बढ़ेगा, आवश्यकता बढ़ेगी तो अपना स्वतः जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जैसे एक्सप्रेस वे कनेक्ट होगा आगरा, तो आप ये मान के चलोगे आपके घर में वो एयरपोर्ट हो गया। अब जब चाहेंगे 1 से 1.5 घंटे में आप एयरपोर्ट पे होंगे। हम लोग लगातार चीज चली, ताजमहल के संरक्षण और उसके आसपास के एरिया में सरकार, अपनी सरकार में, भाजपा की सरकार में थोड़ा सा बजट नहीं मिला है। इसका आप देख सकते हैं, जो ताजमहल प्रोजेक्ट था, जो काम कराया गया था, वो सारा जो है उजड़ चुका है। अरे ये तो शिवाजी म्यूजियम के साथ अन्य जो चल रहे हैं, अभी भी आज 17 प्रोजेक्ट आपके प्राधिकरण के 50% पे सहभागिता पे हमने दिए। जितने पार्क जो डेवलप हो रहे हैं और जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप प्राधिकरण के द्वारा है, वो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना पर्यटन की है। वो 50% पैसा पर्यटन दे रहा है, 50% प्राधिकरण दे रहा है। उसकी भी 17 परियोजनाएं अभी चर्चा हुई हैं, जिसमें 9 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये भी सब पैसा पर्यटन के द्वारा ही आ रहा है। और अन्य जो सीधा 100% वाली है जो योजना पर्यटन सीधे दे रहा है, उसमें चाहे मानसरोवर, आपका ये कैलाश मंदिर हो, 200 करोड़ रुपया तो अकेले, 200 करोड़ से ऊपर अकेले बटेश्वर को हम लोग कर चुके हैं। 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी पे भी दिया है। और यहाँ स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी वाला पैसा भी तो 1000 करोड़ का सीमित आया है। वो सत्यावन रोड के लिए है। नहीं, ताजमहल के आसपास का एरिया को तो आया है, वो भी इसी को आया है। तो कटौती वाला शब्द निकाल दो शब्दावली से। कटौती नहीं हो रही कि ताजमहल के नाम पे कटौती हो रही है। आगरा को सरकार की ओर से कोई पक्षपात नहीं होगा, बल्कि पक्ष होगा, बात नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। आगरा को हम लोग सीध प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। तो हम लोग जब हैं तो लड़के भड़के योजना में आगरा को आगे रखने का, यहाँ की जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग करने का काम करेंगे। माल रोड पे एक स्ट्रीट कैफे बनना था, 2016 में उसका काम शुरू हो चुका था, करीब 2-2.5 करोड़ रुपया भी लग गया था। जैसे ही सब चेंज हुआ तो वो काम तब से रुका हुआ है। क्या उसको डिस्पोजल को खत्म किया जाएगा या आगे उसको भी बनाने की योजना है? देखो ऐसा है, अभी जो योजनाएं आप ही लोगों ने सीध प्राथमिकता पर रोज हम लोगों को घेरने का प्रयास किया है, उन सब योजनाओं पे मैंने काम शुरू करा दिया है। पहले घेरा जाता था लाइट एंड साउंड पे, चालू हो गया। फिर घेरा गया शिवाजी म्यूजियम पे, चालू हो गया। फिर घेरा गया मीना बाजार कोठी पे, क्या हो रहा है उस पे आपका चालू हो गया। तो धरातल पर उतरने की स्थिति आ गई। तो जो जो प्राथमिकता है बताते जाओ, धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मामला तो 99 में ना, वो भी हम बाई चांस से आए थे। एक होटल में किसी कौन सा चैनल था उसका, कोई था 24 का था, किसी का था, तो उसमें आए थे। वहीं अकस्मात संवाद में पूछा किसी ने कि ये हो रहा, तब मेरे संज्ञान में आया। तो मैंने ये बैठा, चूंकि संज्ञान में नहीं है, लेकिन कार्यक्रम के बाद मुझसे मिली, अभी करते हैं। तो सौभाग्य से वो परसुएट किया मैं दिगंबर सिंह धाकरे जी ने, बाहर आए। वहीं से मैंने चीफ सेक्रेटरी की बात करी, उस समय DS मिश्रा जी थे। इनका टाइम तय कराया सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि एक ही दिन का था, अगले साल 48 घंटे 48 घंटे केवल बचे थे तोड़ने के लिए नोटिस के। उसी 48 घंटे में चीफ सेक्रेटरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी पैरवी हुई। ये लोग गए, जाकर हुआ और उसका एक सकारात्मक परिणाम आया और लोगों का नुकसान होने से बच गया। और आज आबाद क्षेत्र बच गया। आगरा का न था वो डैमेज हो जाता। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने बटेश्वर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी, 1.5 साल आज भी शुरू नहीं हो पाई है। क्या हो रहा है उस सेवा का लाभ आने का मामला, कंपनी जिसको मिला है वो कंपनी हाथ खींच रही है। वो कभी चालू करती है, उपलब्ध नहीं हो पाते। नहीं, शुरू तो हुआ, ऐसा नहीं है शुरू नहीं हुआ, लेकिन बीच बीच चला भी है। लेकिन चूंकि वहाँ उनको कहते हैं कि पैसेंजर नहीं मिल रहे, घाटे में जा रहे हैं, बीच में बंद हो जा रहा है। ड्रॉप नहीं, अगर होगा तो कंपनी बदलेंगे, कुछ करेंगे जी। इतना सारा पैसा लगाया गया उस हेलीकॉप्टर सेवा के लिए, चलेगी। उस कंपनी की गड़बड़ी है, उसको नोटिस हो गया है। अगर नहीं करेगा तो उसको डिवाइड करके नई कंपनी को इन्वाइट करके चलाएंगे। तक का टाइम दिया गया कि कब शुरू कर ले वो?
मेरे ख्याल से अभी पिछले हफ्ते साथ नोटिस से थर्ड नोटिस लास्ट नोटिस गया उसे गया है मुझे उसको। एक सवाल मेरा है कि ये आगरा गड्ढा मुक्त कब होगा? तो पर्टिकुलर किन्हीं सड़कों की आप हमें सूची दे दो कि जहाँ गड्ढे हैं। एक हमें मिली थी सूची, हमने देखो बनवा दिया। शहर अब के अगर अंदर कोई ऐसा हो तो पर्टिकुलर आप हमें दे दो। मंत्री बड़ी समस्या है, तो ये आप अरे तो बताओगे तो। आदमी घूमने लगे वहाँ पे, आप बारिश चलती है तो अरे तो बारिश बता- में तो दिखाई दे रही है। देखो आपका पर्टिकुलर किसी रोड का होगा, आप एक आध कोई सड़क को तो हमें दो ना। सब तो नहीं हो सकती, एक आध हो बता दो, 2-4 सेंटरमेंट में। सड़कें खराब हैं। चलो हम बात करते हैं, आप कार में कहीं नहीं दिखा चलो हम बात करते हैं। कैंटोनमेंट की है ना, नहीं, सबकी है, पूरे बच्चा रोड पे है, चले आओ, और उसके बाद आप किसी रोड पे आप जाओ, और आपको बरसात आ गई, बरसात ये पिरोड़ी वाली है नगर निगम वाली है। नगर निगम वाली जो भी शहर के सड़कें कौन सी वाली खराब है, नगर निगम की है क्या, या पिरोड़ी की, कौन सी है? नहीं वैसे मैं सही बता रहा हूँ, आपको एक सूची मिल जाए। उसको 1.5 महीना हो गया। कौन सी है? अब रंजीत ADL पासपोर्ट कहाँ है? तो वहां बैठे क्या कर रहे हो? वहां नोट हो रहा है तुम्हारा? ये एडीए की सड़क कौन सी नोट कराए? साफ्तीपुरम की सड़क बनी थी कपली से साफ्तीपुरम के लिए बाबूजी चौराहे शास्त्रीपुरम से बाबूजी चौराहा लंबाई कितनी होगी इसकी?